ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम लेना कैसे भी कर, ठीक है। परंतु पानी का छींटा तो दे ही लीजिए कम से कम, और कुछ नहीं हो तो अगर आप उठ करके करते हो तो एटलीस्ट पानी का छींटा दे लीजिए। ये जो हमारा तालू होता है ना, ये जो हमारा तालू होता है ना, इसके ऊपर में पानी डाल करके अगर हम अपने आप को थोड़ा सा ऐसे सर को करके गीला करते हैं ना, तो वो नहाने के बराबर हो जाता है। बिकॉज ये जो हमारा पोर्शन है ना, यही हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जब हम नहाते हैं तो यहीं से हमारी जो ये जो हमारा ये सहस्त्रार चक्र है यहाँ पर। तो इसलिए जब आप अगर आप नहा नहीं रहे हो और बिना नहाए बिना भी अगर आप कोई पूजा पाठ करना चाह रहे हो, तो आप थोड़ा सा गंगा जल लेकर के अपना सहस्त्रार चक्र पे या नॉर्मल पानी लेकर के अपना सहस्त्रार चक्र को थोड़ा सा भिगा लीजिए। तो दैट विल बी इक्वल टू आपका वो जो कर रहे हो उसके बराबर हो जाएगा। ओके, कल से कर लेंगे। हाँ हाँ, तो वो बेटर रहेगा, मतलब जो कर रहे हो वो भी अच्छा ही है, पर ये थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। तो जो लोग रोज कर रहे हैं वो तो बहुत ही खुशी की बात है कि आप रोज करिए। कनकधारा स्तोत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो करना ही चाहिए। तो हमने जो लास्ट क्लास किया था ना, जो हमारा रामायण का, वो हमने 202 दोहा तक पढ़ा था। तो 202। हाँ, म्यूट कर लीजिए ना प्लीज अपने आपको। तो आज तो थोड़े से ही लोग हैं, सब लोगों का आदत छूट गया है ना, तो काफी कम लोग हैं। तो जो भी लोग हैं अगर अपना वीडियो ऑन कर सकते तो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। तो हमने 202 दोहा तक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि भरत जी कैसे तैयारी कर रहे हैं और भरत को मिलने के लिए गुह आते हैं। और गुह इस कौन, गुह जो है वो निषाद राज, यानी कि मछुआरों के जो राजा होते हैं, जो उनकी कम्युनिटी है, जो मछुआरों की जो कम्युनिटी है उसके जो राजा है उनका नाम है गुह। और वो मछुआरों की कम्युनिटी में दो तरह के, यहाँ पर दो तरह की जाति बताइए, एक तो निषाद और एक केवट। केवट वो है जो नाव खेते हैं, और निषाद वो है जो वहां पर मतलब पेड़ पौधा जंगल और ये सब का जो देख रहे हैं वो निषाद है। और केवट वो है जो खेने वाले हैं। तो इस तरीके से दो वहां पर कम्युनिटीज है, दो जाति है, ठीक है ना। तो ये दो जाति के लोग हैं वहां पर, और उनके जो राजा हैं उनका नाम है गुह। तो वो उनको मिलते हैं, और वो जब उन लोगों को मिलने जाते हैं, हमको कैसे पता चलता है कि रामायण के टाइम पर, जिस वक्त रामायण हुई उस टाइम पर जाति प्रथा नहीं थी। क्योंकि वो गुह जो वो शूद्र हैं, परंतु वो उन लोगों के लिए क्या लेकर के जाते, सबके लिए काफी सारे भार में भर भर करके उन लोगों के लिए तोहफा लेकर के जाते हैं। तो तोहफा आप किसी का तभी स्वीकार करोगे ना जब आप उसको बराबरी का समझते हो। जिसको आप बराबरी का समझते ही नहीं हो, वो आपके लिए तोहफा लेके जाएगा, वो सोचेगा कि मेरा ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो वहां पर उस जमाने में जितना मेरे को समझ में आया कि वाल्मीकि की रामायण में कहीं पर भी जाति प्रथा थी, परंतु जाति प्रथा का मतलब छुआछूत नहीं था। जैसे आजकल हम लोग मानते हैं ना कि ये छुआछूत है, ये ऊंच है, ये नीच है, वो वाला चीज नहीं था। शूद्र मतलब वो जिनको सेवा कार्य करना है, जो आपके लिए सेवा कार्य में इंडल्ज होंगे, जैसे हमारे मेड्स वगैरह हैं, या हमारे पियून्स हैं, या हमारे लिफ्टमैन्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, ये सारे के सारे जो भी सेवा कार्य में लोग लगे हुए, दे वर ऑल कंसिडर्ड एज शूद्र। ठीक है, तो जो भी सेवा का काम कर रहे हैं वो सारे शूद्र हैं। तो इसमें जाति भेद के अंदर में ये नहीं था, छुआछूत वाला चीज नहीं था, जो अभी हम लोग को करंट स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने 202 तक पढ़ा कि गुह जो है उनको मिलने के लिए जाते हैं, और वहां पर फिर भरत से मिलते हैं। हमने वहां पर ये भी जाना कि भरत जब उनको देखने के लिए जाते हैं, जहां पर राम और सीता जी जो है रेस्ट करते हैं, जब वहां जाते हैं तो उनको वहां क्या दिखती है सीता जी की, उनको वहां क्या मिलता है सीता जी का? सीता जी के गहने मिलते हैं ना उनको, घुंघरू। गहनों से टूट कर गिरे हुए छोटे छोटे घुंघरू दाने मोती के जो रहते हैं ना, वो मिलते हैं सोने के। तो उससे हमको ये भी समझ में आता है कि सीता जी हर वक्त पूरा टाइम अपने आभूषण जो है वो धारण करके रखती थी। जो हमने टीवी में पिक्चर देखा है, हमने एक टीवी के अंदर में देख करके हमने एक इमेज बना लिया है कि सीता जी ने जो है वो भी, उन्होंने भी गेहुआ वस्त्र पहने होंगे, उन्होंने अपने गहने त्याग दिए होंगे, ये हमने एक इमेज बना लिया है। तो दैट इमेज इज ए फॉल्स इमेज।
क्योंकि वो गहने पहन के रखते हैं, अगर पहने ही नहीं रहेंगे तो गिरेंगे कैसे टूट करके, है ना। कोई चीज पहनेंगे तभी तो टूटेगी। तो ये सारी कुछ कुछ चीजें हैं जो हमको रामायण को बारीकी से पढ़ने से पता चल रही है, ठीक है। अब आगे हम लोग ले लेते हैं। प्रात क्रिया करी मातु पद बंदी गुरही से रुनाई, आगे किए निषाद गण दीनेहु कटकु चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को शिव नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चला दी। कियऊ निषाद नाथ अगुआई, मातु पालकी सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघुदीना, विप्रन सहित गवनुगर कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चली। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुरसर ही कीर्ण प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय राम। गवने भरत पयादे ही पाए, कोतल संग जाहि डेरी आए। तदंतर आपने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले, उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे थे। तो वो जो जिस घोड़े पर सवार होकर आए उसके ऊपर नहीं चल करके पैदल चल रहे और घोड़े की बागडोर पकड़ के उसको चल रहे, क्यों? उनको मिलने के लिए जाना है। कहा सुसेवक 12 होये नाथ अश्व अस्वारा, राम पयादे ही पाए सिधाए, हम कह रथगज बाजी सजाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए। तो जब लोग उनसे कहते हैं कि आप क्यों नहीं घोड़े के ऊपर बैठ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जब राम पैदल गए तो मैं हाथी और घोड़े पर सवार होकर कैसे जा सकता हूँ, तो मैं भी पैदल ही चलूंगा। सिर भर जाओ उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। देख भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गण गरही गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। ऐसे क्यों लगता है कि सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है? किसी को समझ में आता है इस बात का मतलब? मधु जी, कीर्ति जी। ऐसे भी किसी का सेवक, अगर किसी की आप चाकरी करते हैं तो उससे मैंने कहने का मतलब वो बड़ा कठिन कार्य होता है। आपका मन हो, ये तो खुद से जा रहे थे तो क्या कह रहे हैं मधु जी? नहीं, मतलब उसकी अपनी स्वतंत्रता नहीं होती है ना। हाँ। वो जो जिसके लिए काम करता है उसी की इच्छा में उसकी इच्छा है, वो अपनी इच्छाओं को महत्व नहीं दे सकता है ना। एग्जैक्टली। तो आप बाकी कोई भी धर्म कर रहे हो ना, बाकी कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए राजा है या गुरु है या सेनापति है, वो लोगों को क्या है, अपना ओपिनियन देने का अधिकार होता है, क्योंकि वो अपने मर्जी से बता सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं। परंतु सेवक का कोई सजेशन ही नहीं होता। जैसे आपने बोला कि सेवक की स्वतंत्रता नहीं होती है, तो सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है, क्योंकि उसको फॉलो करना है। तो वो सेवक का धर्म इसीलिए, जैसे मधु जी ने बताया कि सबसे कठिन इसीलिए क्योंकि उसकी अपनी स्वतंत्रता ही नहीं है। उसको जैसे जैसे बोला जाए उसको फॉलो करते जाना, तो इसीलिए उसका धर्म सबसे कठिन है। प्लस सेवक के साथ में एक चीज और भी जुड़ी हुई है कि आपको स्वामी भक्त होना है, तो आपको हमेशा स्वामी का भला और बुरा सोचना है, से ज्यादा स्वामी का भला बुरा सोचना है, तो इसलिए भी उसका धर्म ज्यादा कठिन है। भरत तीसरे पहर का कीर्ण प्रवेश प्रयाग, कहत राम सी उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमग उमग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कन कैसे। भरत पयादे आए आजू, भयउ दुखित सुनी सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदे चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज हो गया। थोड़ा सा म्यूट कर देते। तो क्या हो रहा है कि भरत के पांवों में छाले हो गए हैं, मतलब वो पैदल चलने से क्या हुआ, वो तो सुकोमल है, एक तो राजकुमार है, उनको पैदल चलने की आदत नहीं है। ऐसे में पैदल चलने से उनके पांवों में छाले हो गए और उनके छालों पर
कमल की कली पर ओस की बूंद जैसे चमकती है, वैसे उनके छाले, पाँव में छाले चमक रहे हैं। खबरी लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेण ही आए। सब सभी सितासिर नीर नहाने, दिए दान महिषुर सम्मान। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। फिर विधि पूर्वक श्वेत और श्याम जल में स्नान किया। श्वेत और श्याम जल का मतलब तो प्रयाग में गंगा संगम है। जमुना, गंगा गंगा जमुना। जमुना। हाँ, हाँ, आप लोग एकदम एक्सपर्ट हो गए, अब कुछ बताना नहीं पड़ता है। आपके साथ रहते रहते ना। तो गंगा जमुना त्रिवेणी का संगम है ना, तो वहां पर गंगा का पानी जो है वो स्वच्छ है और यमुना का पानी जो है वो है श्याम वर्ण। सांवला है ना जमुना सांवला। का पानी। हाँ। हाँ, तो जहां पर संगम होता है वहां पर ये चीज देखने को मिलती है। बड़ी आश्चर्य की चीज है ना कि दो जगह नदी मिल रही है और उसके बावजूद पानी एकदम अलग अलग रहता है। भगवान की माया है। तो इसलिए श्वेत और श्याम जल में स्नान किया, यानी गंगा के जल में भी और यमुना के जल में भी उन लोगों ने स्नान किया। देखत श्यामल घवल हलोरे, पुल की शरीर भरत कर जोरे। सकल कामप्रद तीरथ राउ, वेद विदित जगत प्रगट प्रभाव। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शर्कित पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगो भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। असजिए जानि सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आते मनुष्य, आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसे हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वालों की वाणी को सफल किया करते। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। आर्त मतलब जो मनुष्य, हाँ बताइए। दुखी दुखी मनुष्य वैसे। हाँ, जो एकदम ही ज्यादा, मतलब जिसके पास में कोई भी चारा नहीं रह जाए, मतलब क्या बोलते हैं जिसको एकदम बेबस हो जाता है इंसान। तो जब बेबस हो जाता है, जिसके पास कुछ रास्ता नहीं दिखता, तो वो क्या करता है, फिर उसको जो रास्ता मिलता है वो वही रास्ता मार्ग अपना लेता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आर्त मनुष्य, यानी कि जो मनुष्य इतना दुखी है, जिसके पास में कुछ नहीं है। जैसे कनकधारा स्तोत्र में हमने पढ़ा कि वो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था, सिर्फ 2 आंवले थे। तो वैसा मनुष्य क्या होता है, एकदम आर्त मनुष्य होता है। तो ऐसा मनुष्य से गलती हो सकती है। तो वो कह रहे कि मैं भी इसी तरह का मनुष्य हूँ कि मैं बेबस हूँ, तो मेरे से कुछ गलती भी हो सकती है, तो मेरी गलतियों को आप माफ करना। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। कह रहे मुझे भगवान का पद भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मतलब मुझे ईश्वर मिले तो ईश्वर भी नहीं चाहिए, सिर्फ राम के चरणों में मेरे को सेवा हर जन्म जन्म में मिले, यही मुझे आशीर्वाद चाहिए। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह मोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरु द्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिनों दिन बढ़ता रहे। वो क्या कह रहे लोग कुछ भी बोले, चाहे जिसको जो समझना हो समझे, परंतु मेरे मन के अंदर में उनका प्रेम बढ़ता रहे। मतलब लोगों की बातों से मेरा मन मलिन न हो, कि लोग कह रहे हैं, जैसे हम लोग को लगता है ना कि अरे इतना करने के बावजूद भी तो सुनने को तो मिलता ही है, फिर क्यों करना। आता है कि नहीं आता है मन में, आता है कि नहीं आता है मन में। आता था, अब थोड़ा थोड़ा कम आता है। थोड़ा कम आता है, पर आता है ना कि मैंने इसके लिए ना करा और उसके बावजूद ये मेरे को 2 बात ही सुना रही है, तो हम आगे करे ही क्यों, है ना मन में। तो इसीलिए वो कह रहे कि लोग चाहे कुछ भी कहे, लोग मुझे स्वामी द्रोही कहे, कुछ भी कहे, परंतु मेरा प्रेम बढ़ता रहे, कि ये लोगों की बातों में आकर के मेरा प्रेम कम ना हो जाए। तो मुझे ये आशीर्वाद है कि बातों से मेरे को फर्क ही ना पड़े। जलत जन्म भरी सूरति बिसारो, जाचत जलु पवि पाहन डारो।
चातक रटनि घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातकी सुध भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। तो चातक का क्या धर्म है? वो चातक हमेशा ओस की बूंद के लिए तरसता रहता है। तो चातक अगर अपना धर्म भुला देगा तो उसके बाद में उसका क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगा? कुछ स्पेशलिटी रहेगा चातक का? कोई स्पेशलिटी नहीं रहेगा। तो वही ये बोल रहे हैं कि उसकी कोई स्पेशलिटी नहीं रहेगी, उसका धर्म जो वो उसको निभाते हैं, उसको तड़पना है वो उसकी बूंद के लिए, तो उसको तड़पते ही रहना चाहिए। तो मुझे भी बस श्री राम के प्रेम में तड़पते रहना है, मेरा यही धर्म आप क्या बोलते हैं, फाइनलाइज कर दो। इस तरीका से कह रहे। कनक ही बाण चढ़ई जिमिदाए, तिमि प्रियतम पदनेम निभाए, भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तो वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जैसे तपने से सोने में चाव आती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। वो तो हर चीज के लिए है ना, जितना वो बोलते हैं ना कि जितना तपो सोना उतना निखरता है ना, जितना सोना तप तप करके निखर के कुंदन हो जाता है। तो कह रहे हैं कि प्रेमी के चरणों में अगर आप उतना तपोगे तो प्रेमी का भी प्रेम मिलेगा, है ना। प्रेम जिसको आप दोगे बदले में आपको कितना भी होगा। कोई रेयर ऐसा होता होगा कि भाई आपने जिसको निश्चल प्रेम किया और बदले में आपको उससे क्या बोलते हैं ना कपट मिला या धोखा मिला। रेयर होता है, नहीं है कि ऐसा नहीं होता, परंतु रेयर होता है। इन जनरल क्या होता है, जिससे आप प्रेम करते हो उससे आपको बदले में प्रेम मिलता ही मिलता है। तो वही कह रहे हैं कि मैं सेवक की तरह उनको प्रेम करता रहूं, तो मैं तप तप करके कुंदन हो जाऊंगा। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखा नस बटु गृही उदासी। अरे सॉरी, सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम रामे को प्रीनाई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुल क्यों ही हर्ष सुनी, बेनि बचन अनुकूल, भरत धन्य कई धन्य सुर, हर्षित बरसई फूल। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है धन्य कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तो देवता यानी कि नभ से फूलों की वृष्टि होने लगी। आजकल तो हम लोग को फूलों की वृष्टि करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर में हेलीकॉप्टर भेजना पड़ता है, तब जाकर के ऊपर से फूलों की वृष्टि होती है। चाहे भगवान का सवारी निकले, चाहे शादी ब्याह हो, तो हमको ऊपर से खुद से करना पड़ता है। मगर वो जमाने में शायद देवता फूल बरसाते होंगे, क्योंकि बार बार हर जगह इस तरह का ये वर्णन आता है कि देवता फूल बरसाने लगे। तो या तो कैसे फूल बरसा होगा मुझे पता नहीं है, आजकल तो उससे बरसता है, तो शायद वो जमाने में देवता बरसाते होंगे फूल। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखा नस बटु ग्रही उदासी, करहि परस्पर मिली दस पांचा, भरत स्नेहु सील सुचि साचा। तीर्थ राज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित है, और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। रहने वाले वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मतलब कौन? वानप्रस्थ मतलब वो जिन लोगों ने संसार छोड़ दिया है ना। हाँ, जिन्होंने अपना गृहस्थ का धर्म को निभाने के बाद भी छोड़ा। हाँ, निभाने के बाद छोड़ा। हाँ, मतलब जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां वादियां करके अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी और फिर सोचा कि भैया अब हमको भगवत सेवा में जाना है, तो दैट इज वानप्रस्थ, है ना। जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं काशी में जाकर के ओल्ड एज में रहना, वृंदावन में रहना, वो सब जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज वानप्रस्थ। फिर ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी यानी कि वो जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है, तो जो पंडित है और जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। गृहस्थ और उदासीन, उदासीन मतलब कौन?
ब्रह्मचारी और उदासीन दो अलग अलग है। ब्रह्मचारी वो है जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है, और ब्रह्मचर्य भी अलग अलग तरह का होता है, ठीक है ना। और उदासीन, उदासीन मतलब वो जिसका संसार में कोई भी रुचि नहीं है। एक्चुअल में सन्यासी वो है, ब्रह्मचारी सन्यासी है कि नहीं है, परंतु जो उदासीन है वो जरूर सन्यासी है, क्योंकि उसकी संसार में कोई रुचि नहीं है, उसने ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित कर लिया। तो ये सारे ही लोग आनंदित है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिबर पही आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करके देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उर्लिने, दीन असीस कृतारथ किन्ने, आसन उदीन नाई सिर बैठे, चाहत सकुच गृह जनु भजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस प्रकार बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। तो श्री रामचंद्र जी भी जब जाते हैं तो सबसे पहले रास्ता पार करके किसके आश्रम जाते हैं? भरद्वाज मुनि के आश्रम जाते हैं। तो वैसे ही जब गंगा जी पार कर लिए तो ये भी कहाँ पहुंचे? भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। और आश्रम पहुंच के ये क्या करे? जब वो उनको मिलने आए तो ये क्या करे? शर्म के मारे धरती में गड़ गए। क्यों शर्म के मारे धरती में गड़ गए? इन्होंने अपना शर्म से ये कह रहे कि सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हो। इतने संकोच हो रहा है उनको। क्यों संकोच हो रहा है? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मुनि कहीं उनको मुनि क्या गलत नहीं समझे, मतलब गलत नहीं समझे उनको कि हाँ, मतलब वो सोच रहे होंगे, मुनि तो ये सोच रहे होंगे कि भैया ये कैसा भाई है, इसके कारण श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला है, तो इसलिए वो उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे, संकोच के मारे मुंह छुपा करके बैठ गए। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सील संकोचू, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि करतब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तो विधाता की जो करनी थी उसके ऊपर कुछ बस नहीं चलता है, परंतु अपनी करनी को उन्होंने क्या किया है? भरत जी ने अपने व्यवहार से उस करनी को बदल लिया है। क्यों? क्योंकि कोई इतना सब कुछ करने के बाद में आपको गलत कौन समझेगा? बताइए। उन्होंने अपनी करनी से, विधाता ने उनके कर्म में जो लिखा था उन्होंने अपनी करनी से, अपने व्यवहार से उसको बदल दिया है एक तरीका से, है ना। तो वो ही कह रहे कि विधाता की जो करनी है उसका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम संकोच मत करो, मुझे सब खबर है। तुम गलान जिए जानी करो, समुझी मात करो तूती, तात कह कहीं दोष नहीं, गई गिरा मति धूती। माता की करतूत को समझ कर तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। अब वो कह रहे हैं कि तुम ये सोच करके परेशान हो ना कि मेरी माता के कारण ये सब हुआ है, तो उसको भी मत सोचो। हम लोग क्या बोलते हैं, जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, तो यही वो कह रहे हैं कि इसको तुम ईश्वर की मर्जी जानो, कि ये जो माता ने किया वो भी ईश्वर की मर्जी ने, तो ईश्वर ने ही उसकी बुद्धि खराब कर दी थी, इसलिए उसने ऐसा किया। ऐसा सोचो और माता को भी माफ कर दो। किसी को माफ करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कुसुम आंटी आप म्यूट पर है। किसी को भी उसको झुकना पड़ता है, अपने मन को तैयार करना पड़ता है। हाँ, झुकने से भी ज्यादा जरूरी है कि जब आप सोच लेते हो ना कि इसने जो कुछ भी किया वो विधि का विधान था। जब देखिए, जब कोई बीमार होता है तो हम लोग क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि कोई भी तरीका से ये जो बीमार पर्सन है इसको हम लोग ठीक कर ले, है ना। हम कोशिश करते हैं, परंतु अगर वही पर्सन जब गुजर जाता है तो हम क्या करते हैं? हमारे हाथों में कुछ नहीं होता है ना, तब हम किसी को दोष नहीं देते, हमको लगता है विधि का विधान है, अब कोई उपाय नहीं। तो वही चीज है माफी के बारे में भी, कि जब हम करने वाले के लिए ये सोच लेते हैं कि ये विधि का विधान था, उसने जो कुछ भी किया वो ईश्वर की मर्जी थी ना, ऑटोमेटिकली माफी आ जाती है, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है।
तो वैसा वाला चीज, तो इसलिए माफ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आप ये कि ये भी विधि का विधान था, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है। एक कविता कौन सा श्लोक कर रहे हैं प्लीज मेरे को बता दो। आंटी हम लोग अभी 205 कंप्लीट कर लिए हैं, 206 में पहुंच जाएंगे। ओके थैंक यू। 205 के बाद है, ठीक है। तुम गलानी जी जान करो समुझ मात करते, 206 पर ही आंटी एक्चुअली। यह कहत भल कह न को लोक वेद बुध सम्मत दो, तात तुम्हार विमल जसु गाई पाए ही लोकों वेद बढ़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है, किंतु हे तात तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। तो तुम तो इसके अनुकूल हो कि बड़ाई के अनुकूल हो। लोक वेद सम्मत सब करई, जेहि पितु देई राज सोलह, राहु सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। वह लोक और वेद दोनों को मान्य और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। कह रहे हैं कि पिता का राज्य पुत्र को मिलता है। देखिए ये हमारे जमाने, हम लोगों को लिए जमाने से चला आया है कि पिता की संपत्ति पर किसका हक रहता है, पुत्र का ही हक रहता है। अब आजकल कुछ 8-10 सालों से हुआ है कि पिता की संपत्ति पर बेटियों का हक होता है, नहीं तो कभी से भी नहीं था। आज हम लोग इस ईस्वी में आ गए हैं, इसके पहले से लेकर के कहीं पर भी पिता की संपत्ति पर बेटियों का हक नहीं होता था। उनके तो पुत्री थी नहीं ना, इनके तो थी नहीं, परंतु हमारे धर्म में है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है। अभी कुछ साल ये पहले है। गवर्नमेंट का रूल आया है, तो ये कलयुग में ये रूल आया है कि हाँ भाई बेटियों को हक है, परंतु पहले नहीं था ये हक कि भाई पिता की संपत्ति पर पुत्रियों का हक नहीं होता था। लेडीज का हक होता था पति की संपत्ति पर और ससुराल वालों की संपत्ति पर, पिता वालों की पितृ की संपत्ति पर नहीं होता था। पर अभी सब उल्टा भी हो गया ना, बेटे लोग छोड़ देते हैं, बेटी लोग रखती है, तो सारी चीजें मतलब टाइम भी बहुत फर्क हो गया ना हर चीज का, इसलिए सारी इसके चीजें लिए आजकल बेटियों को हक भी हो गया है ना, पहले इसलिए हक सारी नहीं था, अब चीजें आजकल बेटियों को हक है, पिता ये की भी संपत्ति बराबर का हक है, पहले नहीं था, अब आजकल है वो चीज। तो इसीलिए वो कह पिता तो पिता को अधिकार है, जिसको चाहे उसको दे सकता है। अगर ये राइट पिता है। हाँ, अगर कि पिता वो अपने मन से बुलाकर तुमको देते तो बहुत अच्छा होता, परंतु चूंकि पिता ने मजबूरी में आकर के दिया, इसलिए तुम्हारे ऊपर में सारा कलंक है ना। अगर पिता चाहते और तुमको दे देते तो कोई कुछ नहीं बोलता। पिता का मन है, बड़े बेटे को दे, बीच के बेटे को दे या छोटे बेटे को दे, वो पिता का मन है। तो इसीलिए वो कह रहे कि तुम्हारा को अगर पिता ने दिया है तो तुम उसको लेकर के शोक मत करो। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनी सकल विश्व भई सूला, सो भावी बस रानी वयानी, करी कुचाल अलहु पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिससे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। ये श्री राम का वन गमन भी भावी बस हुआ, बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तो राजा अगर तुमको राज्य दे देते तो इतनी बड़ी कोई हानि नहीं होती। श्री रामचंद्र जी को वन में जो भेजा 14 साल, उसके कारण ज्यादा बदनामी हुई है ना, खाली राज्य देते तो इतनी बदनामी नहीं होती। ताहु तुम्हारा अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु, करते हूँ राज त तुम्हें न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करोगे तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ आए हो उनको मिलने के लिए, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, परंतु तुम अगर राज्य संभाल कर राज्य करते तो भी तुमको कोई हानि नहीं थी, क्योंकि लोग तुमको दोष नहीं देते कि पिता ने तुमको दिया था, परंतु उनको अपने माथे से कलंक का टीका हटाना था। दैट वाज द ओनली रीजन कि भरत श्री रामचंद्र जी को मिलने आते हैं। अब अति कीन्यु भरत भल तुम ही उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सने। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था।
देखिए उनको सब जितने लोग हैं ना दोनों बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि हाँ तुम राज्य कर सकते थे, क्योंकि पिता ने दिया है तो राज्य करना तुम्हारे लिए गलत नहीं होता, परंतु ये जो किया है ये ज्यादा अच्छा किया। तो कहीं ना कहीं सारी दुनिया ये चाहती थी ना कि वो राज्य तो वापस श्री रामचंद्र जी को ही मिले। तो यहाँ पर ये भी क्या कह रहे हैं कि तुमने हाँ, वो तो तुम्हारे लिए सही होता, परंतु ये ज्यादा अच्छा हुआ, ये कहीं बात ना कहीं तुम्हारे। हमको ये भी सबक मिलता है ना कि भगवान ने आपको भी विवेक दिया है, सबको उसका जरूर प्रयोग एग्जैक्टली, करना चाहिए। एग्जैक्टली करेक्ट, कि बिल्कुल। हाँ हाँ, अगर आप ऐसे करते तो आधे लोग अच्छा बुरा भी बोलते, बट अब तो सब अच्छा है, मतलब आप अपने विवेक का जरूर यूज करिए। एग्जैक्टली कि भाई आप अपना विवेक भी इस्तेमाल करो कि भाई माना कि पिता ने आपको आज्ञा दी, माता ने आपके साथ में ये किया, परंतु उन्होंने अपना विवेक लगाया कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो अपना विवेक तो लगाना ही चाहिए, जैसा कीर्ति जी ने बताया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो तुम्हारे लिए उचित था, श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्हें समाना, यह तुम्हार आच रजुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सो वह तो तुम्हारा धन जीवन और प्राणी है, तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। तो तुम्हारा तो वंश ही ऐसा है कि तुम्हारे वंश में सभी अच्छे अच्छे और प्रसिद्ध लोग हुए हैं। क्यों? उनके ही वंश में हरिश्चंद्र हुए हैं, उनके वंश में ही महाराज भगीरथ हुए हैं जो गंगा जी को धरती पर लेकर के आए। तो सभी लोग अच्छे अच्छे लोग तुम्हारे वंश में हुए हैं। तो तुमसे ही ये अच्छाई की उम्मीद और ये भलेपन की उम्मीद तुमसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। तो ये वो कह रहे कहीं ना कहीं संस्कार, देखिए होता ही है ना कुछ तो संस्कार होता ही है। जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? बाघ क्यों नहीं होता? चीता क्यों नहीं होता? हाथी क्यों नहीं होता? लेपर्ड क्यों नहीं होता? सबसे तेज दौड़ता है लेपर्ड तो भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी ईश्वर ने किसको देकर के भेजी है? शेर को ही देकर के भेजी। तो अब जानवरों में संस्कार हो सकता है तो क्या मनुष्यों में संस्कार नहीं होगा? ईश्वर जानवरों को संस्कार देकर के भेज रहा है। सबसे ज्यादा दूर तक कौन देख सकता है? चील देख सकती है, बाकी कोई क्यों नहीं देख सकता? ईश्वर ने वही संस्कार देकर के भेजा उसको, है ना। तो जब जानवरों में गिद्ध जो है वो क्या खाता है? मरे हुए जानवरों को, मरा हुआ इंसानों को, सबको खा जाता है। तो वो उसको वो संस्कार कौन देकर के भेजा? क्यों नहीं चील खाती है? कौन नहीं कोई। वो तो सब जानवरों को तो मुझे लगता है सब भगवान ने ही दे के भेजा है, पर है ना। इंसान इंसान को देना भी पड़ता है और इंसान एक्वायर भी करता है, दोनों करता है। हाँ, ईश्वर ने संस्कार देकर के भेजे ना आपको, तो वो संस्कार आपके अंदर में कुछ तो वो संस्कार रहेंगे ही। और अगर आपके संस्कार में कुछ फेर बदल करना है तो वो भी आपके ही हाथ में है। जैसे संत रविदास के बारे में, संत रविदास की कहानी कितने लोगों को पता है मुझे पता नहीं है, परंतु संत रविदास जो थे वो बड़े संत, उनको संत इसीलिए बोलते बिकॉज ही वॉज बोर्न एज ए मोची। उनका काम था कि जानवरों का खाल को उतारना, और उतार करके वो जो जानवर की चमड़ी होती है उससे पहले वो बनता था, क्या बोलते हैं ना, जूता चप्पल बनता था, चमड़ा से ही बनता है ना। तो उनका काम ही वही था। तो वो चमड़ा उतार करके उस चमड़े से जूता बनाते थे, ये उसका प्रोफेशन था रविदास का, संत रविदास का। और उसके बावजूद उन्होंने भगवान को पाया। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे थे वो ये सोच रहे थे कि ईश्वर ने मुझे ये गति दी है, ये मेरा, यही मेरा फर्ज है, मुझे यही करना है। परंतु जब भी वो करते थे उतना टाइम, पूरा टाइम वो ईश्वर का नाम भजते रहते थे। इसीलिए बोलते हैं कि चैंटिंग में बहुत पावर होता है। आप जो भी करते रहते हो उसको अगर आप ईश्वर के निमित्त करके करते हो तो वो आपको उसका पाप या पुण्य कुछ भी होता है आप उससे निर्विकार हो जाते हो, जो बोलते हैं ना उदासीन। तो वो काम करके भी उदासीन थे, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज चैंटिंग ईश्वर का नेम, पूरा टाइम वो ईश्वर का नाम ले लेकर के ही करते रहते थे। और इसी तरह वो मोची से संत रविदास हो गए, उन्होंने बड़ी बड़ी कविताएं और वो सब भी रचे, पद वगैरह भी रचे। तो आपका संस्कार जो होता है उसको बदलने का भी आपके अंदर में ही प्राइज है, परंतु संस्कार देकर के भेजते हैं ईश्वर। जब जानवरों को भेज रहे, पक्षियों को भेज रहे, तो इंसानों को भी संस्कार देकर के भेजते। तो इसीलिए वो कह रहे कि तुमको, तुमसे नहीं एक्सपेक्टेड होगा तो और किससे एक्सपेक्टेड होगा कि ऐसा अच्छा अच्छा काम तुम करो। कहाँ पर हूं मैं?
हाँ, सुनो भरत रघुवीर मन माही, सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम समको नाई, लखन राम सीतहि अति प्रीति, निस सब तुम्हि सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी स्मरणा करते ही बीती। कौन सी रात की बात बता रहे हैं ये? जब श्री रामचंद्र जी वो प्रयागराज को पार करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं, तो वो एक रात वहां रुकते हैं। तो उस रात को जब वो रुकते हैं, तब उनकी सारी रात सिर्फ भारत जी के बारे में बात करते ही बीती और तुम्हारी सराहना करते ही बीती। ऐसा करके भरद्वाज मुनि उनको सांत्वना दे रहे हैं। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुमरे अनुरागा, तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुबीर बढ़ाई, प्रणत तुम पाल रघुराई, तुम तो भरत भोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। तुमका भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेशु, राम भगति रस सिद्धि हित, भाय समौ गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश हुआ है। तुम्हारे लिए, तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। तुम्हारे लिए क्या कलंक है कि श्री रामचंद्र जी का वन में जाना तुम्हारे लिए कलंक है, पर हमारे लिए क्या हुआ है? हमारे लिए ये अच्छा हुआ, क्योंकि श्री रामचंद्र जी आए हैं तो हम लोग सब उनको देख पाए, उनका दर्शन कर पाए, उनको मिल पाए, उनसे बातचीत कर पाए। तो तुम्हारे लिए जो कलंक है, क्या होता है? एक चीज जो किसी के लिए अच्छा होता है दूसरे के लिए बुरा होता है। सूरज क्या होता है? हमारे लिए अस्त हो रहा है, परंतु ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है? उग रहा है। हमारे लिए अस्त हो रहा है तो हमारे लिए वो बुरा है, परंतु कहीं और वो क्या हो रहा है? उग रहा है। ऑस्ट्रेलिया में उग रहा है। तो सूरज तो कभी अस्त तो होता ही ना। हमें लग रहा है कि अस्त हो रहा है, क्यों? हमारे लिए अस्त हो रहा है, परंतु सूर्य तो उगा हुआ ही है, कभी इधर नहीं तो उधर है। वो तो अपनी रोशनी फैला ही रहा है। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का जो प्रताप है, वो अगर वहां वालों को नहीं मिल रहा है उनका पुण्य और प्रेम, तो यहाँ वालों को मिल रहा है। वो तो किसी न किसी को तो मिल ही रहा है। तो तुम्हारे लिए कलंक हुआ, हमारे लिए अच्छा हो गया। नवविध विमल जात तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुच चकोरा, उदिउ सदा अथियई कबुहाना, घटहि न जग नव दिन दुन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। यह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह भटकेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। तो देखिए क्या चीज के साथ कुमुद और कमल में क्या फर्क है? मैंने बताया था कि दोनों ही पानी में होते हैं, दोनों ही देखने में कमल जैसे लगते हैं, परंतु कमल और कुमुद में एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या है? किसी को याद है? एक दिन में खिलते हैं, एक रात में खिलते हैं। करेक्ट। कुमुद। हाँ, कुमुद जो होता है वो चंद्रमा को देख करके खिलती है और चंद्रमा के अस्त होने से मुरझा जाती है, और कमल जो है वो सूरज के अस्त होने से खिलता है और सूरज के मुरझाने से मुरझा जाता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कुमुद एंड कमल। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा यश निर्मल चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। यह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है। तो जब चंद्रमा घटता बढ़ता है तो कुमुद को दुख होता है। तो श्री रामचंद्र जी के नहीं रहने से उनके दास को तो दुख होगा ही होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही, निषिदिन सुखद सदा सब काहू, ग्रस ही न कह कई करतब राहु।
त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। तो तुम्हारा जो यश है वो कैसा, तुम्हारा जो यश है वो किस तरह का होगा? तुम्हारा यश ऐसा चंद्रमा जैसा होगा जो कभी भी अस्त नहीं होगा, और इसको कैकेयी रूपी राहु कभी नहीं रह सकेगा। चंद्रमा पर ग्रहण लग सकता है परंतु तुम्हारे यश के ऊपर में कभी भी ग्रहण नहीं लगेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि राहु नहीं घसेगा, मतलब चंद्रमा को जब राहु ग्रस लेता है तो क्या होता है, चंद्रमा पर ग्रहण हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि तुम्हारा यश जो है यश रूपी चंद्रमा पर कभी ग्रहण नहीं लगेगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमी अघाहु कीने सुलभ सुभा बस धाऊ। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के पान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। तो अमृत क्या है? आपका यश ही आपके लिए अमृत है। आपकी कितनी पुण्य, आपका कितना पुण्य फैलता है वही आपके लिए यश है। कर्ण के लिए क्या पुण्य था? कर्ण ने जो दानवीर कर्ण, वही उसके लिए अमृत था, वही उसका पुण्य था। तो वैसे ही तुम्हारा जो ये शुभ कर्म है यही अमृत रूपी है। हम लोग ढूंढते हैं ना कि हमको अमृत चाहिए, अमृत चाहिए, समुद्र मंथन होएगा तो उसमें अमृत मिलेगा। तो अमृत कौन क्या है? हमने जो अर्जित किया पुण्य है वही अमृत है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमने जो ये यश अर्जित कर लिया यही तुम्हारे लिए अमृत है। यही तुमको हमेशा क्या करेगा? जीवित रखेगा। रख रखा है कि नहीं रख रखा है? अमर रखे। हाँ, तो इस यश ने इस अमृत ने उसको अमर कर रखा है कि नहीं कर रखा है? बोले ना, जब जब भक्ति की बात चलेगी प्रेम की तो भरत का नाम लिया जाए। तो भरत अमर हो गए ना, क्योंकि उन्होंने जो यश अर्जित किया उससे वो अमर हो गए। तो अमरत्व मतलब कोई पीने से वो खाली अमृत पीने से अमर नहीं होंगे, आप अपने पुण्य कर्म से अमर हो सकते हैं। हाँ, तो यही बात बता रहे हैं यहाँ पर। भूप भगीरथ सुरसरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुणगन बरनी न जाही अधिकु कहा जेहि सम जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए जिनका स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। राजा भगीरथ जो वो गंगा जी को लाए जिनका स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। तो ये किसके वंश से? भगीरथ के वंश से। और भगीरथ, इसके लिए गंगा जी को क्या कहते हैं? भगीरथी भी कहते हैं, है ना। गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, उसका नाम एक नाम भगीरथी है। हाँ, एक नाम भगीरथी भी। क्यों? तो गंगा जी को भागीरथ और भगीरथ गंगा जी को लेकर के आए थे क्योंकि उनके वंश के बहुत क्षत्रिय राजा जो थे वो सारे के सारे नरक में तड़प रहे थे और उनका अस्थि विसर्जन भी नहीं हुआ था, उनको किसी भी लोक में स्थान नहीं मिलता है। तो उनके लिए बहुत से राजा, मतलब भगीरथ से पहले और भी कई राजा ययाति और कई सारे राजाओं का लिस्ट है उसके अंदर में। तो उनके भगीरथ के पहले कम से कम 6 से 8 जो होते हैं क्षत्रिय राजा, वो कोशिश करते हैं कि गंगा को लेकर के आ जाए, परंतु कोई भी लाने में सफल नहीं होता। भगीरथ जो होते हैं वो अपने पुरुषार्थ से सफल होते हैं। तो फिर जब वो लेकर के आते हैं तो गंगा को लेकर के आते हैं और गंगा फिर जहां पर उनके वो जो पूर्वजों का हड्डियां वगैरह रखी हुई रहती है वो सब गंगा में बहती है और तब उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा सागर तक लेके आते हैं ना? हाँ, गंगा सागर तक भी आती है, मतलब गंगा सागर में तो गंगा सागर में तो आके वो मिल जाती है सागर में। उसके पहले तो बहुत सारे रास्तों से होकर के गुजरती है ना आंटी गंगा। हाँ हाँ, लेकिन हिमालय गंगा से सागर निकली में सारे अस्थि और रहती हैं क्या उनके? तब जो नहीं, रहते अस्थियां गंगा सागर में नहीं रहती है। अस्थियां बीच में कहीं पर है, मैं वो जगह बताऊंगी, वो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है पूरा का पूरा, मैं बताऊंगी कभी। तो वर्णन ही नहीं कर सकता, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई, जे हर ही नयननि कबहु निरख नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय में नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए।
राजा भगीरथ गंगा जी को लाए। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है, जिनके संप्रेम और संकोच में वश होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर के प्रकट हुए। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि एक तो तुम कौन से कुल से हो, भगीरथ के कुल से, और दूसरे तुम दशरथ के कुल से हो। क्यों? दशरथ क्या थे उसके पहले जन्म में, वो क्या हुए थे? अदिति और मनु थे ना, जो सबसे पहले स्त्री और पुरुष हुए, शत्रुपा और मनु। तो शत्रुपा और मनु ने ईश्वर से यही वरदान मांगा था ना कि आप हमारे इससे जन्म लेना, हमारे कोख से जन्म लेना। ऑक्सीजन। हाँ, तब वही मनु और शत्रुपा का ये शायद थर्ड या फोर्थ जन्म है। उसके बाद में उनके 2 जन्म और हुए, ये फोर्थ जन्म होता है जिसमें ये दशरथ और कौशल्या बनकर के पैदा होते हैं, और तब इस जन्म में आकर के भगवान इनके कोख से पैदा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको वर दिया तो नेक्स्ट जन्म में ही वो पूरा करेंगे, ऐसा नहीं है। वो विधि का विधान है। पहले उनका जो पहला जन्म का जो भी भोग था वो सारे भोगने के बाद में जब इस जन्म में वो लोग आते हैं तब ईश्वर उनकी कोख से पैदा होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिनके वश में होकर के भगवान भी जन्म लेते हैं, वो ऐसे तुम दशरथ के कुल से बिलोंग करते हो। 1:45 बजा है। नहीं तो पढ़ ले, 209 हो गए। हाँ, 1:45 बजा है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं 209 तक, और मंगलवार को फिर हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे जहां पर इसके बारे में और वर्णन है। ठीक है ना? फ्राइडे को नहीं करेंगे क्लास? ओह, फ्राइडे को तो वो है ना, क्या है? तुलसी विवाह है ना फ्राइडे को। नहीं, फ्राइडे को क्लास करेंगे। तुलसी विवाह तो वैसे भी शाम को होता है। हाँ, शाम को ही होता है। मैं ऐसे कुछ हाँ, भी तो उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग आप तुलसी बोले विवाह। अभी मंगल ना, इसीलिए मैं पूछी शुक्र को क्लास। मुझे याद रहा कि आज फ्राइडे है। हाँ, नहीं